बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 3 टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन कार्टेशियन प्लेन कि कार्टेशियन प्लेन में आप वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक्स वाई प्लेन गिवन है। एक्स एक्सिस आपके पास है एक्स एक्स बार और वाई एक्सिस आपके पास है वाई वाई डैश। और अगर ओ इसका अगर ओरिजिन है, अब इस एक्स वाई प्लेन के अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक पॉइंट है पी, इसका जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस फॉर एग्जांपल उसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हो, और अगर उसका अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस अगर वाई से रिप्रेजेंट करते हो तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसको ओरिजिन से मिला लोगे तो ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे ओ पी से। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्टेंस एक्स, अलॉन्ग वाई एक्सिस इसको अगर आप वाई से रिप्रेजेंट करोगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, ये इसके जो पॉइंट्स है वो आपके पास क्या आ जाएंगे, पी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर को आप कार्टेशियन प्लेन में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो पी ऑफ एक्स इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट होगा और वाई जो इसके अलॉन्ग वाई एक्सिस जो कोऑर्डिनेट है उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स वाई। इसको अगर आप कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए जो आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो वो आपके पास होता है आई यूनिट वेक्टर, और अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो वो आपके पास होता है जे यूनिट वेक्टर। तो ये पी ऑफ एक्स वाई को आप एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हो। तो आपके पास जैसे जो वेक्टर आ जाएगा ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर। अगर इसको आप ऑर्डर पे में लिखोगे तो आपके पास जो ओ पी वेक्टर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स और कामा वाई के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कहता है इफ ए एंड बी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी देन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए। कहता है कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट अगर किया जाए बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी से, तो कहता है कि जो आपके पास ए बी वेक्टर होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस ए के इक्वल। तो आपके पास दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट आपके पास है ए, दूसरा पॉइंट आपके पास गिवन है बी। अब आपने ड्रा करने इनके पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ओरिजिन है ओ, ठीक है, वो वेक्टर जो ए को इस ओरिजिन से मिलाएगा वो आपके पास ओ ए या पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आ जाएगा। इसी तरह वो लाइन जो बी को ओरिजिन से मिलाएगी वो उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, और वो आपके पास किसके इक्वल होगा, ओ बी। अब आपके पास जो ए पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर उसने कहा वो ए से रिप्रेजेंट, तो ओ ए जो होगा ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल। इसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे उसको किससे, ओ बी से रिप्रेजेंट, और किसके इक्वल गिवन है, बी के इक्वल गिवन है। अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, ए बी जो वेक्टर है वो बी माइनस ए के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो ए और बी को आपस में मिला लें तो आपने ए बी वेक्टर आपने फाइंड करना है। अब आपको जो गिवन था कि जो आपके पास ए पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ओ ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपके पास गिवन है स्मॉल ए के इक्वल। इसी तरह जो बी का पोजीशन वेक्टर है ओ बी, ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी के इक्वल आ जाएगा। अब इधर आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन यूज़ करना है। मींस आपके पास ओ ए प्लस वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ये किसके इक्वल होगा, ओ बी वेक्टर के इक्वल, बाय यूजिंग ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के तहत आपके पास ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर ये इक्वल होगा किसके, ओ बी के इक्वल। जैसे आपको ए बी की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए के इक्वल। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर गिवन था बी के इक्वल, तो ये क्या आ जाएगा, बी
माइनस ओ ए वेक्टर गिवन है स्मॉल ए के इक्वल, तो जैसे आपके पास जो ए बी वेक्टर है ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब इससे एक आगे आपने रिजल्ट यूज़ करना है, तो मोस्टली क्वेश्चंस में आपने फॉर एग्जांपल ए बी वेक्टर फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल होगा, ओ बी जो सेकंड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए। ठीक है, ओ बी अगर बी के इक्वल है तो बी माइनस ए। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको जनरल कोई चीज़ पूछी जाती है, फॉर एग्जांपल आपने ओ क्यू वेक्टर फाइंड करना है, तो जो ओ क्यू वेक्टर होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ओ क्यू जो सेकंड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, ओ पी। अब ओ क्यू और ओ पी की जो भी वैल्यू होगी वो आपने इधर पुट कर देनी। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने वेक्टर एक फाइंड करना है, एस टी वेक्टर फाइंड करना है, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, ये सेकंड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर ओ टी माइनस फर्स्ट जो पॉइंट है क्या आ जाएगा, ओ एस के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्टली आगे क्वेश्चंस में यूज़ होता है। मीन्स आपके पास अगर कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, अगर ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये जो आपके पास ए बी वेक्टर होगा ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, बी माइनस ए के इक्वल। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आप पहले भी 3.1 से पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसका अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आपने डिस्कस करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड वेक्टर जो आपने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर है u इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या इसका दूसरा नाम होता है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर या लेंथ ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तीनों नाम इसके होते हैं मैग्नीट्यूड के। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसका दूसरा नाम होता है नॉर्म ऑफ ए वेक्टर या इसको आप लेंथ ऑफ ए वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, इसको डिनोट किया फॉर एग्जाम्पल वेक्टर u है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आप रिप्रेजेंट करोगे मैग्नीट्यूड ऑफ u इज़ इक्वल टू जो आपके पास जो i का कोफिशिएंट होगा, ठीक है, उसका स्केयर प्लस जे यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर। अगर z एक्सिस भी इन्वॉल्व है तो के यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा उसका भी स्केयर आ जाएगा और होल स्क्वायर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अगर z एक्सिस भी है तो आपके पास z का स्केयर होल स्क्वायर रूट के इक्वल। इसमें आप एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्क्वायर रूट के इक्वल। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यही वेक्टर है u इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी अगर आपको वेक्टर गिवन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा आपके पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपके पास लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होगी। तो जो कोई भी वेक्टर अगर आपको गिवन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो या ज़ीरो के इक्वल होगा या हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब ग्रेटर देन ज़ीरो तो ठीक है, लेकिन अब इक्वल टू ज़ीरो कब होगा। अब फॉर एग्जांपल जो आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल होगा अगर जो वेक्टर है वो आपके पास कौन सा हो, ज़ीरो वेक्टर। जो ज़ीरो वेक्टर है उसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल। ठीक है, ज़ीरो वेक्टर फॉर एग्जांपल आपके पास u इज़ इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें आई जे के जिस तीनों जो कंपोनेंट है वो आपके पास किसके इक्वल होते हैं, उनके जो कोफिशिएंट है वो ज़ीरो के इक्वल। तो u इज़ इक्वल टू ज़ीरो आई यूनिट वेक्टर प्लस ज़ीरो जे यूनिट वेक्टर। अब x और y दोनों कंपोनेंट इसके ज़ीरो है तो ये आपके पास ज़ीरो वेक्टर। अब ज़ीरो वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ u इज़ इक्वल टू आई का कोफिशिएंट ज़ीरो है तो ज़ीरो का स्केयर प्लस ज़ीरो का स्केयर होल स्क्वायर रूट, तो आपके पास रिजल्ट दोबारा क्या आएगा, ज़ीरो के इक्वल ही आएगा। तो मीन जो आपके पास वेक्टर कोई भी अगर गिवन हो उसका मैग्नीट्यूड या तो आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब ज़ीरो किस वक्त होगी, जब आपके पास कौन सा वेक्टर गिवन होगा, ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर गिवन होगा। थर्ड प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर वेक्टर गिवन है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड
और उसके नेगेटिव का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों वैल्यूज हमेशा आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसमें वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पहले वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर u है, इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल 2 है, दूसरा वेक्टर भी इसके बिल्कुल सेम लेंथ ही होगा लेकिन उसकी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट होगी, तो दूसरा वेक्टर फिर इसका क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, माइनस से। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक वेक्टर लेट कर लो, u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इसी तरह इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो माइनस यू इज इक्वल टू, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आई यूनिट वेक्टर और माइनस क्या आ जाएगा, वाई जे यूनिट वेक्टर। अब आपने इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड लेके देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आती है या नहीं। तो जो आपके पास यू वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे का मैग्नीट्यूड। अब आई का कोफिशिएंट आपके पास एक्स के इक्वल है तो एक्स का स्केयर प्लस जे का कोफिशिएंट आपके पास वाई तो वाई का स्केयर होल स्क्वेयर रूट। तो आपके पास जो वेक्टर यू है उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर होल स्क्वेयर रूट। अब आपने इस वेक्टर के का जो नेगेटिव वेक्टर है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास यू माइनस यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस एक्स आई माइनस वाई जे का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब आई का कोफिशिएंट इधर माइनस एक्स तो ये माइनस एक्स का स्केयर आएगा, दरम्यान में साइन आपके पास जो है वो फार्मूले के तहत प्लस ही आता है। अब इधर वाई का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सो जे का कोफिशिएंट, तो फिर इसको आप क्या लिखोगे, माइनस वाई का स्केयर होल स्क्वेयर रूट। तो नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू माइनस का स्केयर प्लस और एक्स का स्केयर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर के इक्वल प्लस माइनस का स्केयर प्लस वाई का स्केयर वाई स्केयर और होल स्क्वेयर रूट। तो माइनस यू का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अभी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये आपके पास जो यू वेक्टर था उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल भी है, तो इसको आप लिख सकते हो नेगेटिव वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वली आएगा। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर है, इफ u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे इज अ वेक्टर with magnitude of u not equal to 0, then u divided by u का magnitude is the unit vector whose direction is same as that of u vector। ठीक है, कहता है कि आपके पास कोई भी एक वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो अगर आपके पास क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, कहता है देन वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपके पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन और यू वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, आप इसको इस तरह भी कह सकते हो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ यू, ये आपके पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन और इस यू वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आपस में क्या होगी, सेम होगी, और उसको आप रिप्रेजेंट करते हो किससे, यू यूनिट वेक्टर से। अब यूनिट वेक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि आप कभी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आप अगर लेते हो तो हमेशा आपके पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। कोई भी अगर वेक्टर गिवन है, ठीक है, उसके यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ठीक है, ये बाज़ दफ़ा ईटा टेस्ट में रिपीट होता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास हमेशा 1 के इक्वल होता है। अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास u इज़ इक्वल टू 3i प्लस 4j। अब देख लेते हैं कि क्या इस वेक्टर के इसका जो यूनिट वेक्टर है क्या उसका जो मैग्नीट्यूड है 1 के इक्वल आएगा या नहीं। अब वेक्टर आपके पास किसके इक्वल होता है, यू वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वजह से वैल्यू क्या आ जाएगी, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, यू यूनिट वेक्टर का आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके लिए पहले आपको वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी किसकी, यूनिट वेक्टर की। अब यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो गिवन है 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले आपने फाइंड कर लेना है। तो यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स आई प्लस क्या आ जाएगा 4j, 3i प्लस 4j का मैग्नीट्यूड, इधर से u मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू
ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 स्क्वायर रूट, तो 16 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा 25 स्क्वायर रूट के इक्वल। इधर से जो वेक्टर u था उसका मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल। u इज़ इक्वल टू 5। अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को आप ख़त्म करो तो मोस्टली आप यूज़ करते हो साइन प्लस माइनस का, लेकिन मैग्नीट्यूड आपके पास लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव, तो फिर आपके पास जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल। तो फिर आपने इधर से पहले यूनिट वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आ जाएगा u यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर आपके पास है 3i प्लस 4j के इक्वल डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा 3/5 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 इंटू जे यूनिट वेक्टर के इक्वल। ये आपके पास आ गया यूनिट वेक्टर, लेकिन आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3/5 आई यूनिट वेक्टर प्लस 4/5 जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इधर से आई का कोफिशिएंट 3/5 के इक्वल है, तो ये 3/5 का स्केयर प्लस 4/5 का स्केयर और क्या आ जाएगा होल स्क्वायर रूट। इधर से यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अब ये 3/5 का होल स्क्वायर रूट है तो होल स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9/25। 4/5 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16/25 स्क्वायर रूट। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम आ जाएगा, तो नामिनेटर में टर्म में आपके पास आ जाएंगी 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 25 होल स्क्वायर रूट। तो यूनिट वेक्टर आपके पास का जो मैग्नीट्यूड है वो 25 डिवाइडेड बाय 25 कैंसिल, तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट। या आपके पास मैग्नीट्यूड आपके पास यूनिट वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल ही आ जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले आपने एग्जांपल से पहले ये चीज़ कर ली थी कि कोई भी अगर वेक्टर है, अगर उसके आप यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अगर आप निकालोगे तो हमेशा किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल। तो आपने एग्जांपल से भी प्रूव कर लिया कि आपने एक वेक्टर लिया, उसका आपने यूनिट वेक्टर फाइंड किया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास है रेशो फार्मूला। ठीक है, एक थ्योरम है, कहता है कि लेट ए बी आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी एंड सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो ऑफ पी रेशो क्यू, then the position vector c of capital C, ठीक है, which divides the AB into ratio P and Q is C is equal to QA plus PB divided by Q plus P। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट इस तरह गिवन है कि आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास A, दूसरा पॉइंट क्या है B। अब इनके पोजीशन वेक्टर है, एक ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए और बी का पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया किससे, स्मॉल बी से। फॉर एग्जांपल ऑरिजिन है, अब ओ ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए, बी का पोजीशन वेक्टर आपके पास है स्मॉल बी। ठीक है, ये आपके पास दो पॉइंट्स है ए और बी। ठीक है, तो दोनों के पोजीशन वेक्टर एक ए से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरे का पोजीशन वेक्टर बी से। अब क्वेश्चन में कहता है क्या है कि आपके पास इफ़ सी डिवाइड ए बी इंटरनली इन पी रेशो क्यू, कहता है कि एक पॉइंट है सी जो ए बी वेक्टर को पी रेशो क्यू में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब कहता है कि वो अगर पॉइंट अगर आपके पास सी के इक्वल है तो उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, उसी पॉइंट को अगर आप ऑरिजिन से मिलाएंगे तो वो आपके पास पोजीशन वेक्टर आ जाएगा सी। उसको कहता है कि अगर आप स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो ओ सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा सी, इसकी वैल्यू आपके पास क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्या आएगा, क्यू प्लस पी के इक्वल आएगा। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पॉइंट है सी जो ए बी को पी रेशो क्यू में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास इधर से रिलेशन क्या बन जाएगा, क्यू सी रेशो सी बी इज इक्वल टू क्या आएगा, पी रेशो क्यू के इक्वल। मीन्स आपके पास ए सी रेशो
सी बी जो है ये आपके पास उसने दी हुई है किसके, पी रेशो क्यू, ठीक है। ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू पी रेशो क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ए सी इज इक्वल टू पी इंटू क्या आ जाएगा, सी बी के इक्वल आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ बताई हुई है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले आपने थ्योरम में प्रूव किया था कि आपके पास अगर ए बी वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए, सेकंड का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट का। इसी तरह अगर बी सी है तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी माइनस बी के इक्वल। इधर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, एक गिवन है ए सी वेक्टर गिवन है, दूसरा आपके पास सी बी वेक्टर गिवन है। तो ये क्यू इंटू ए सी वेक्टर किसके इक्वल आ जाएगा, सी माइनस ए। ये जो सेकंड पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर सी से रिप्रेजेंट किया गया, माइनस जो ए है उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से, इज इक्वल टू पी इंटू सी बी वेक्टर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस सी के इक्वल, ठीक है। अब ये जो ए सी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, बेसिक फार्मूला आपके पास होता है ओ सी माइनस ओ ए। अब ओ सी सी के इक्वल है, माइनस ओ ए किसके इक्वल है, स्मॉल ए के इक्वल, तो ये सी माइनस ए। इसी तरह जो सी बी है वो आपके पास आएगा ओ बी माइनस ओ सी, तो किसके इक्वल आ जाएगा, बी माइनस सी के इक्वल। क्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो ये आपके पास आ जाएगा क्यू सी माइनस क्यू ए इज इक्वल टू पी बी माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, पी सी के इक्वल। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये आपके पास आ जाएगा क्यू सी, ये सी वाली टर्म को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी सी इज इक्वल टू पी बी प्लस ये माइनस क्यू ए दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू ए के इक्वल। अब इन दोनों में से सी को कॉमन लेंगे तो बाकी इधर क्या बच जाएगा, क्यू प्लस पी इज इक्वल टू, क्यू ए को पहले भी लिख सकते हैं, क्यू ए प्लस पी क्या आ जाएगा, बी के इक्वल। अब ये क्यू प्लस पी मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो सी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू प्लस पी के इक्वल। अभी जो स्मॉल सी था ये आपके पास जो वेक्टर था ओ सी, इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो स्मॉल सी है ये ओ सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर था। तो जो स्मॉल सी की जो वैल्यू आई है वो आपने प्रूव करनी थी क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू। तो स्मॉल जो सी है, ठीक है, ओ सी का जो पोजीशन वेक्टर है सी, वो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। गिवन था कि आपके पास एक ए बी कोई भी लाइन है, अगर सी उसको पी रेशो क्यू में डिवाइड करे तो जो पॉइंट इसको पी रेशो क्यू में डिवाइड करता है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपके पास क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यही आपने रिज़ल्ट प्रूव किए है। अब इससे आगे एक मज़ीद और रिज़ल्ट है कि इधर जो आपके पास पी रेशो जो क्यू है ये अगर आपके पास क्या हो 1:1, ठीक है, 1:1 से ये मुराद है कि आपके पास जो वेक्टर था ए बी, अब ये जो सी पॉइंट है ये अगर क्या करे, इसको मिड से, सी पॉइंट अगर मिड पे हो, अगर मिड पे होगा तो दोनों तरफ रेशो सेम होगी, पी और क्यू की वैल्यूज क्या होगी, सेम। जब रेशो सेम हो तो उसको आप फिर नाम देते हो किसका, 1:1 का। अगर पी और क्यू, ठीक है, इनकी रेशो सेम है तो आपके पास जो सी जो पॉइंट होगा, जो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास जो मिड पॉइंट होता है किसी भी वेक्टर का जो उसको इंटरनली दो रेशो में डिवाइड करता है उसका पोजीशन वेक्टर अगर आपने फाइंड करना तो उसके लिए फार्मूला आ जाएगा सी इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी डिवाइडेड बाय क्यू प्लस पी। अगर वो जो पॉइंट है वो अगर लाइन को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप उधर से डायरेक्ट भी उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट आपके पास है अलजेब्रा ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि आप वेक्टर्स को किस तरह ऐड सब्ट्रैक्ट या उसकी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है
वो कर सकते हो। ठीक है, उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास जो इक्वल वेक्टर्स हैं, ठीक है, इससे क्या मुराद होता है। तो इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने डेफिनेशन कर ली थी, तो इसको देखते हैं कि अगर दो वेक्टर आपस में गिवन हो तो इससे क्या मुराद होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो वेक्टर है u, दूसरा वेक्टर आपके पास v है। अब ये u और जो v वेक्टर है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे उस वक्त जब दोनों वेक्टर के जो आपके पास i के कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल, ठीक है, और j के कोफिशिएंट वो आपस में इक्वल। अगर स्पेस में गिवन है तो जो आपके पास के यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होंगे वो अगर आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास है u इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। इसी तरह दूसरा वेक्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल इसको x1 y1, दूसरी वैल्यू गिवन है x2 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 जे यूनिट वेक्टर। अगर u और v वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो ये इक्वल तब होंगे जिन के दोनों के i के कोफिशिएंट आपस में इक्वल, और जो आपके पास जो y कंपोनेंट है या जो j के कोफिशिएंट है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर u और v अगर आपस में इक्वल है तो इससे क्या मुराद होगा कि जो x1 है वो इक्वल होगा x2 के इक्वल और x2 x1 के इक्वल। ठीक है, मतलब आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होगी x1 x2 के इक्वल और x2 x1 के इक्वल। इसी तरह y1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, y2 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें देखते हैं कि दो वेक्टर्स या दो से ज़्यादा वेक्टर्स गिवन है, उनको आपने ऐड अप किस तरह करना है। फॉर एग्जांपल यही दो वेक्टर गिवन है, u इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, x1 प्लस y1 जे गिवन है, v वेक्टर आपके पास गिवन है x2 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 जे यूनिट वेक्टर। तो आपने इनको ऐड करना है, तो आपके पास दोनों वेक्टर की एडिशन क्या आ जाएगी, u प्लस v इज इक्वल टू x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y1 जे यूनिट वेक्टर प्लस v वेक्टर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x2 आई यूनिट वेक्टर प्लस y2 इंटू क्या आ जाएगा, j यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर एडिशन का ये रूल है कि जो आपके पास i के जो वाले कोफिशिएंट होंगे, जो i कंपोनेंट्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और जो आपके पास अलॉन्ग y एक्सिस जो कंपोनेंट्स है वो आपस में ऐड हो जाएंगे। इनको पहले अरेंज कर लेंगे, x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस x2 आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा, इसी तरह प्लस y1 जे यूनिट वेक्टर प्लस y2 जे यूनिट वेक्टर। अब इधर से i को अगर आप कॉमन ले लो तो आपके पास इनकी कोफिशिएंट x1 प्लस x2, ठीक है, इनटू आई यूनिट वेक्टर प्लस y1 y2 इंटू क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। मतलब जो i का x फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट है वो सेकंड के i कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। फर्स्ट वेक्टर का जो j वाला कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट है, वो v के y कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तो दोनों के जो i के कोफिशिएंट है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो j यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट है वो आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में यह है कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी वेक्टर है, उसको अगर आप किसी भी नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो फिर आप उसको किस तरह मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल यही वेक्टर है u इज़ इक्वल टू x1 आई प्लस y1 जे यूनिट वेक्टर। आपको फॉर एग्जांपल वैल्यू चाहिए 2 इंटू यू वैक्टर की, तो फिर आपके पास जो वेक्टर u है उसको आपने जो नॉन ज़ीरो स्केलर एलिमेंट गिवन है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फिर उसका मेथड क्या होगा कि जो 2 है उसके वेक्टर के हर कंपोनेंट के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू यू इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू यू वैक्टर गिवन है आपके पास x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस y1 इंटू क्या हो जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। तो 2u इज़ इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 आई यूनिट वेक्टर प्लस 2y1 इंटू क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर के। ये थे आपके पास वेक्टर इन प्लेन के प्लेन में, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अगर वेक्टर गिवन है उनको आपने ऐड किस तरह करना है, सब्ट्रैक्ट किस तरह करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट है कि वेक्टर अगर आपके पास स्पेस में गिवन हो, ठीक है, तो बाकी सारे मेथड एडिशन सब्ट्रैक्शन के वही होंगे, लेकिन स्पेस में आपके पास जो एक्स्ट्रा है वो जेड कोऑर्डिनेट भी यूज़ होगा। तो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और थर्ड आपके पास जेड एक्सिस। अलॉन्ग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आप यूज़ करते हो आई यूनिट वेक्टर, वाई
के अलॉन्ग आपके पास यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर, और अलॉन्ग जेड एक्सेस जो आप यूनिट वेक्टर यूज़ करते हो वो आपके पास आता है के यूनिट वेक्टर। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक वेक्टर है, तो फिर उसको अगर आप रिप्रेजेंट करोगे स्पेस में, तो आपके पास आ जाएगा एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस इंटू क्या आ जाएगा जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। इसको आप नाम थ्री डायमेंशनल का भी कहते हो या थ्री डायमेंशनल स्पेस भी आप इसको कह सकते। नेक्स्ट है कि आपके पास अगर थ्री डायमेंशन में कोई भी अगर वेक्टर्स गिवन है तो फिर उसको आप मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करोगे। मेथड वही होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास वेक्टर गिवन है u इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या आ जाएगा, u मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर होल स्क्वेयर रूट। जिस तरह प्लेन में गिवन होता है तो आपके पास वेक्टर इज इक्वल टू एक्स यूनिट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्क्वेयर रूट। अगर वेक्टर स्पेस में गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर होल स्क्वेयर। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट भी आ सकता है अप टू सो ऑन, तो आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्केयर प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्केयर प्लस जो के का कोफिशिएंट होगा उसका स्केयर और होल स्क्वेयर रूट। नेक्स्ट है आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन ए प्लेन और स्पेस। या प्लेन या स्पेस में अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स है, उनके दरमियान अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करोगे। मींस आपके पास ये बी पॉइंट है, आपको ए बी डिस्टेंस चाहिए। अब जिस तरह आपने ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन किया था उसी के तहत आपके पास जो ए बी का डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। अब ओ बी फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट भी ज़ीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, ज़ीरो। अब ओ बी से मुराद ये है कि बी के कोऑर्डिनेट माइनस ओ के कोऑर्डिनेट। इधर से आई का कोफिशिएंट एक्स टू है, इधर से आई का कोफिशिएंट ज़ीरो, तो एक्स टू माइनस ज़ीरो तो आपके पास एक्स टू के इक्वल ही आ जाएगा। इसी तरह वाई टू माइनस ज़ीरो तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वाई टू के इक्वल। इसका मतलब है कि जो ओ बी है उसकी वैल्यू भी आपके पास एक्स टू और वाई टू। इसी तरह ओ ए, ठीक है, तो आई का कोफिशिएंट एक्स वन माइनस ज़ीरो तो ये आपके पास एक्स वन के इक्वल ही आएगा। इसी तरह वाई वन माइनस ज़ीरो तो ये भी आपके पास किसके इक्वल आएगा, वाई वन के इक्वल। तो इसका मतलब है कि अगर ए के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वन वाई वन है, तो जो आपके पास ओ ए जो पोजीशन वेक्टर होगा उसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, एक्स वन वाई वन, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट क्यों इक्वल आते हैं, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट और ओ ए के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो कंपोनेंट्स है वो आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। क्योंकि जब आप ए का डिस्टेंस फाइंड करते हो ऑरिजिन से तो ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं ज़ीरो ज़ीरो। तो जब एक्स ए का जो एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट है उसको आप ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट से माइनस करोगे, तो ज़ीरो में से माइनस करोगे तो आपके पास दोबारा एक्स वन और वाई वन के इक्वल ही आ जाएगा। तो इधर से आपके पास जो ए बी डिस्टेंस है इनके दरमियान पॉइंट के दरमियान, ओ बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स टू कामा वाई टू माइनस, और ओ ए आपके पास है एक्स वन कामा वाई वन, ठीक है। इसको अगर आप आर्डर पेयर से ख़त्म करते हो तो ये एक्स वन कामा वाई वन आर्डर पेयर अगर ख़त्म करते हो तो ये आपके पास एक्स वन आई यूनिट वेक्टर प्लस क्या आ जाएगा, एक्स टू जे यूनिट वेक्टर। जब इसको आप माइनस करोगे तो इधर से एक्स आई का कोफिशिएंट एक्स टू माइनस इधर से आई का जो कोफिशिएंट है एक्स वन, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक्स टू माइनस क्या आ जाएगा, एक्स वन कामा वाई के कोफिशिएंट वाई टू माइनस क्या आ जाएगा, वाई वन के इक्वल, वाई टू माइनस वाई वन आर्डर पेयर। अब इसको आप आर्डर पेयर से अगर ख़त्म करते हो तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई टू माइनस वाई वन इंटू क्या आ जाएगा, जे यूनिट वेक्टर। ये तो आपके पास था कि एक पॉइंट अगर प्लेन में है। नेक्स्ट ये अगर पॉइंट अगर आपके पास स्पेस में है तो इधर आपके पास एक एक्स्ट्रा जो z कंपोनेंट है वो भी आ जाएगा, एक्स वन वाई वन और जेड वन, इधर से एक्स टू वाई टू और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जेड टू के इक्वल। तो फिर अगर पॉइंट अगर आपके पास स्पेस में है तो ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा एक्स टू वाई टू जेड टू माइनस एक्स वन वाई वन और क्या आ जाएगा, जेड वन आ जाएगा। तो एक्स टू माइनस एक्स वन, इसी तरह उस वाई टू माइनस वाई वन
और नेक्स्ट आ जाएगा Z2 माइनस Z1, ठीक है। और आर्डर पेयर में आर्डर पेयर फॉर्म ख़त्म करते हो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 यूनिट वेक्टर प्लस y2 माइनस y1 यूनिट वेक्टर प्लस Z2 माइनस Z1 इंटू क्या आ जाएगा k यूनिट वेक्टर। तो आपके पास a और b पॉइंट के दरमियान क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा।